मित्रों, मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर बहुत सुंदर, पवित्र और हृदय को स्पर्श करने वाली मौनी अमावस्या की एक पौराणिक कथा आपके लिए लेकर आया हूं। मौनी अमावस्या की वह पावन कथा, जो कोई भी इस कथा को सुनता है और इसका प्रचार करता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। रोग उसके घर से दूर चले जाते हैं। भगवान श्री हरि उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। यह कथा इतनी मधुर और आध्यात्मिक है कि सुनते ही मन में शांति की लहरें उठने लगेंगी, आंखें नम हो जाएंगी और आत्मा में एक दिव्य आनंद का संचार हो जाएगा। यह कथा न केवल मौनी अमावस्या के व्रत का महत्व बताती है, बल्कि जीवन में त्याग, भक्ति, निष्काम सेवा और परोपकार की महिमा का भी सुंदर चित्रण करती है। तो आइए, आंखें बंद करके, मन को शांत करके इस दिव्य कथा में डूब जाइए। प्राचीन काल में दक्षिण भारत की पावन भूमि पर कांचीपुरी नाम का एक अत्यंत सुंदर और धर्ममय नगर बसा हुआ था। वहां का वातावरण ऐसा था मानो हर सुबह सूर्य भगवान स्वयं मुस्कुराते हुए उदय होते हो और हर शाम चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सबको आशीर्वाद देता हो। इस नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। नाम था देवस्वामी। उनकी पत्नी का नाम था धनवती। नाम ही धनवती, पर उनका हृदय स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान था। उनके कुल 7 पुत्र थे, जो विद्या, विनय और धर्म में पारंगत थे। और सबसे छोटी संतान थी उनकी लाडली पुत्री गुणवती। गुणवती का रूप ऐसा था जैसे कमल की कोपल पर ओस की बूंदें जमा हो। कोमल, सुंदर, शुद्ध और आकर्षक। उसका स्वभाव इतना मधुर था कि पशु पक्षी भी उसकी बात सुनकर शांत हो जाते थे। घर में उसकी हंसी की ध्वनि गूंजती तो ऐसा लगता मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। समय बीता। 7 पुत्रों का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। अब बारी आई गुणवती की। देवस्वामी ने अपने सबसे बड़े पुत्र को दूर दूर तक वर खोजने भेज दिया। इधर एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आए। उत्सुकता में देवस्वामी ने गुणवती की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी ने कुंडली देखी। चेहरे पर गहरी चिंता छा गई। लंबी सांस लेकर बोले, ब्राह्मण वर, यह कन्या तो गुणों की खान है, पर कुंडली में एक भयंकर योग है। विवाह के सप्तपदी पूर्ण होते ही यह विधवा हो जाएगी। इसका पति उसी दिन प्राण त्याग देगा। यह सुनकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। धनवती बेहोश होकर गिर पड़ी। घर में कोहराम मच गया। रोना धोना, विलाप, मानो आकाश ही फट पड़ा हो। देवस्वामी ने ज्योतिषी से हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, क्या इस दोष का कोई निवारण नहीं? क्या मेरी लाडली का जीवन हमेशा के लिए अंधकारमय रहेगा? ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, एकमात्र उपाय है। सिंहल द्वीप, श्रीलंका में एक धोबिन रहती है, नाम सोमा। वह अत्यंत पतिव्रता, निष्काम भक्त और परम पुण्यशील स्त्री है। यदि वह अपनी सारी आयु भर की पुण्याई आपके पुत्र के पति को दान कर दे, तो यह योग नष्ट हो जाएगा और गुणवती सौभाग्यवती रहेगी। देवस्वामी ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने गुणवती को उसके सबसे छोटे भाई के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में जंगल, पहाड़, नदियां, कठिनाइयों का कोई अंत नहीं था। पर गुणवती के मन में केवल एक ही भाव था, मेरे पिता की शांति के लिए, मेरे भावी जीवन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। एक दिन यात्रा करते करते वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठे। पीपल की छाया इतनी शीतल थी कि जैसे अमृत बरस रहा हो। वहां एक गिद्ध का घोंसला था। गिद्ध ने दोनों को देखा और उनकी व्यथा समझ ली। गिद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है। मैं तुम्हें सिंहल द्वीप तक पहुंचा दूंगा, पर पहले तुम दोनों इस पीपल की 108 परिक्रमा करो, भगवान विष्णु की आराधना करो और मौन व्रत धारण करके प्रार्थना करो। दोनों ने वैसा ही किया। मन ही मन विष्णु नाम जपते हुए, मौन रहकर, आंसू बहाते हुए 108 परिक्रमाएं पूरी की। अचानक आकाश में प्रकाश हुआ। गिद्ध ने कहा, अब तुम दोनों मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें सोमा तक पहुंचा दूंगा। और गिद्ध दोनों को लेकर समुद्र पार कर सिंहल द्वीप पहुंच गया। सिंहल द्वीप पर पहुंचकर दोनों ने पूछताछ की। सबने बताया, सोमा धोबिन नदी किनारे कपड़े धोती है। वहां जाकर देखा तो एक साधारण सी स्त्री, सफेद वस्त्र में, चेहरे पर दिव्य तेज,
नदी में कपड़े मांज रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और होठ हिल रहे थे। नारायण, नारायण। गुणवती ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और अपनी व्यथा रोते रोते सुनाई। सोमा ने सब सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटी, मेरे पास तो केवल पुण्य ही पूंजी है। मैंने आज तक किसी को दुख नहीं दिया। मेरे पति और पुत्र पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। मेरे पास जो पुण्य संचित है वह सब मैं तुम्हें दान करती हूं। और सोमा ने उसी मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर पीपल के नीचे बैठकर विष्णु भगवान की 108 परिक्रमा की और अपनी सारी पुण्याई गुणवती के भावी पति को अर्पित कर दी। उस क्षण आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, सोमा, तेरे त्याग से प्रसन्न होकर मैं श्रीहरि आज्ञा देता हूं। न केवल गुणवती का पति जीवित रहेगा, अभी तो तुम्हारे पति और पुत्र भी स्वर्ग से लौट आएंगे। और देखते देखते सोमा के पति और पुत्र जीवित होकर सामने खड़े हो गए। तीनों ने एक साथ प्रणाम किया। गुणवती वापस लौटी। उसका विवाह एक सुयोग्य वर से हुआ, ठीक मौनी अमावस्या के दिन। सप्तपदी पूरी हुई, पर वर जीवित रहा। घर में खुशियां लौट आईं और तभी से यह महाव्रत प्रचलित हुआ, मौनी अमावस्या का व्रत। इस दिन मौन रहना, पीपल की परिक्रमा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, दान करना, पितरों का तर्पण करना, यह सब उस महान त्याग की याद दिलाता है। हे भगवान विष्णु, जैसे सोमा ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वैसे ही हम भी अपने मन के कटु विचार, क्रोध, लोभ त्याग कर इस पावन मौनी अमावस्या पर मौन व्रत धारण करें। हमारे पितरों को शांति मिले, हमारे जीवन में सुख शांति आए और अंत में हमें आपकी शरण प्राप्त हो। सोमा धोबिन ने गुणवती की बात सुनकर बहुत देर तक चुप रहकर आंखें बंद की। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वैसी शांति जो केवल उनको मिलती है जो जीवन भर निस्वार्थ सेवा में लगे रहे। उसने धीरे से कहा, बेटी गुणवती, मैं एक साधारण धोबिन हूं। मेरे पास न सोना है न चांदी। मेरे पास तो बस मेरे कर्मों का फल है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, न किसी से द्वेष किया। मेरे पति और मेरा एकमात्र पुत्र कुछ वर्ष पहले एक भयंकर बाढ़ में बह गए थे। मैंने तब भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। रोज यहां नदी किनारे कपड़े धोती हूं, गांव के गरीबों के लिए मुफ्त धुलाई करती हूं और हर मौनी अमावस्या को मौन रहकर पीपल की 108 परिक्रमा करती हूं। उसी से मेरे पुण्य संचित हुए हैं। गुणवती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मां, आप इतना त्याग कर रही हैं मेरे लिए। मैं तो एक अजनबी हूं। सोमा मुस्कुराई। कोई अजनबी नहीं होता बेटी, सब श्रीहरि की संतान है। तेरा दुहुक देखकर मेरा हृदय कांप उठा। चल, तू मेरे साथ रह। विवाह से पहले मैं तेरे साथ कांचीपुरी चलूंगी। गुणवती और विष्णुदास सोमा के घर में ही रहने लगे। गुणवती ने सोमा की सेवा में हाथ बंटाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठकर घर लीपती, नदी से पानी लाती, कपड़े धोने में मदद करती। सोमा सोचती, यह लड़की इतनी सेवा करती है पर अपनी बात कभी नहीं कहती। एक रात सोमा को संदेह हुआ। वह चुपके से जागी और देखा कि गुणवती और विष्णुदास रात के अंधेरे में घर के बाहर पीपल के नीचे बैठे हैं। विष्णुदास गुणवती से कह रहा था, बहन, अब तो बस कुछ दिन बाकी है। यदि सोमा मां हमारे साथ नहीं चली तो क्या होगा? सोमा ने सब सुन लिया। उसके मन में एक तूफान उठा, पर बाहर से शांत रही। अगले दिन उसने विष्णुदास को अकेले में बुलाया और पूछा, बेटा, अब सच सच बता, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? विष्णुदास ने आंसू बहाते हुए पूरी कथा सुना दी। गुणवती की कुंडली का योग, पति की मृत्यु का भय, ज्योतिषी का उपाय और सोमा के पुण्यदान की आवश्यकता। सोमा ने सुना, फिर लंबी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होंठ मुस्कुरा रहे थे। उसने कहा, अब समझ आई, मेरी पुण्याई इतनी छोटी नहीं कि केवल एक व्यक्ति के लिए दान कर दूं। मैंने जीवन भर जो कमाया वह सब तुम्हें दूंगी, पर एक शर्त है, तुम दोनों भी मौनी अमावस्या का व्रत रखोगे, मौन रहोगे और मेरे साथ पीपल की परिक्रमा करोगे। सोमा ने अपने घर की देखभाल बहुओं को सौंप दी, जिन्हें वह पहले से ही गोद ले चुकी थी। चलते समय उसने कहा, यदि मेरे अनुपस्थिति में कोई मर जाए तो शरीर को मत जलाना, मेरा इंतजार करना। फिर तीनों, सोमा, गुणवती और विष्णुदास, पैदल ही वापस कांचीपुरी की ओर चल पड़े।
रास्ते में बहुत कष्ट हुए, जंगल, वर्षा, भूख, पर सोमा हर कदम पर नारायण नारायण जपती रही। एक दिन वे उसी पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचे जहां पहले गिद्ध ने मदद की थी। वहां सोमा ने मौनी अमावस्या का व्रत शुरू किया। मौन रहा, केवल मन से जप। रात भर जागकर तीनों ने 108 परिक्रमा की। अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश हुआ। एक स्वर गूंजा, सोमा, तेरे त्याग की कोई सीमा नहीं। तूने न केवल गुणवती का सुहाग बचाया, अभी तू अपने त्याग से अपने पति और पुत्र को भी वापस पा लिया। देखते देखते सोमा के सामने उसके पति और पुत्र प्रकट हो गए, स्वस्थ, जीवित, मुस्कुराते हुए। तीनों ने एक साथ प्रणाम किया। सोमा रो पड़ी, हे नारायण, यह सब आपकी कृपा है। कांचीपुरी पहुंचते ही खुशियां छा गईं। सोमा को देवस्वामी और धनवती ने मां के समान सम्मान दिया। गुणवती का विवाह तय हुआ। विवाह के दिन सोमा स्वयं मौजूद रही। सप्तपदी के समय उन्होंने अपना सारा पुण्य गुणवती के पति को अर्पित कर दिया। सप्तपदी पूर्ण हुई और वर जीवित रहा। घर में हर्ष की लहर दौड़ गई। सोमा ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा, यह दिन याद रखना। मौनी अमावस्या का व्रत केवल मौन रखना नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करना, त्याग करना, सेवा करना और श्रीहरि में पूर्ण समर्पण करना है। तभी से यह व्रत अमर हो गया। लोग आज भी मौनी अमावस्या पर मौन रहते हैं, पीपल की परिक्रमा करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं और सोमा जैसा निस्वार्थ त्याग याद करके भगवान विष्णु की आराधना करते हैं।